नमस्ते बच्चों। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनोइड्स। ठीक है बच्चों, तो हमें है ना इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड आउट करनी है जिसमें दो कोएक्सियल सोलेनोइड्स हैं। ठीक है बच्चों, इसको समझने से पहले आपको म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो मेरी जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप वो वीडियो प्लीज़ देख के तब जो हमारा ये टॉपिक है ना इस टॉपिक पे आना, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो के बिना आपको ये समझ में नहीं आएगा कि इसमें हो क्या रहा है। ठीक है बच्चों, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर हमारे पास है ना दो कोइल्स हैं, जो एक कोइल है वो दूसरे के पास है, तो एक कोइल में अगर करंट फ्लो करता है तो उसकी वजह से दूसरी में क्या होगा, दूसरी में एक ईएमएफ जनरेट होगी, इंड्यूस होगी। पहली की वजह से क्या होगा, दूसरी में इंड्यूस होगा। ठीक है बच्चों, तो ये इसका जो बेसिक है वो ये है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास है ना, हमारे पास क्या है, हमारे पास हमने सपोज कर लिया कि ऐसे हमारे पास है, वो क्या है, हमारे पास ये हमारी सोलेनोइड है। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट सोलेनोइड है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी फर्स्ट सोलेनोइड है। ठीक है, और इसी के ऊपर हमारे पास क्या है, हमारे पास हमारी दूसरी सोलेनोइड है। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी सेकेंडरी सोलेनोइड हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हुई, ये हमारी सेकेंडरी सोलेनोइड सेकंड सोलेनोइड है। ठीक है बच्चों, तो जो हमारी प्राइमरी जो हमारी जो फर्स्ट सोलेनोइड है ना, वो हमने सपोज कर लिया कि वो हमारी S1 सोलेनोइड है, और जो हमारी दूसरे वाली सोलेनोइड है वो हमारी S2 सोलेनोइड है। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो हमारा N1 है वो क्या है, N1 हमारा क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है ना, N1 हमारा क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब हमने सपोज कर लिया कि जो हमारी ये सोलेनोइड है ना, इसकी जो लेंथ है वो क्या है, वो सेम है। ठीक है, जो हमारी दोनों जो हमारी कोइल्स है उनके लिए हमारी ये क्या है, सेम लेंथ है। ठीक है, तो ये हमारी N1 क्या है, नंबर डेंसिटी है, तो ये किसके इक्वल होगी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ फॉर द जो हमारी फर्स्ट सोलेनोइड है उसके लिए। और N2 हमारा क्या है, N2 हमारी क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ फॉर द सेकंड कोयल, जो हमारी सेकंड कोयल है उसके लिए है। और हमने सपोज कर लिया कि R1 क्या है, R1 हमारी रेडियस है, किसके लिए, जो हमारी प्राइमरी कोयल है उसकी जो रेडियस है वो R1 है, और जो हमारी सेकंड जो कोयल है उसकी जो रेडियस है वो किसके इक्वल है, वो R2 के इक्वल है। ठीक है बच्चों, तो हमने सपोज कर लिया कि I2 अमाउंट ऑफ करंट है वो फ्लो करेगा, कहाँ से करेगा, जो हमारी सेकंड कोयल है ना उसमें फ्लो करेगा। अब हमें पता है कि जो हमारी सेकंड कोयल है, ठीक है ना, जो हमारी सेकंड कोयल है जब उसमें से करंट फ्लो करेगा तो जो हमारी पहले वाली जो कोयल है उसमें कितना फ्लक्स जनरेट होगा, हमने उसकी वैल्यू निकालनी है। तो जो हमारी पहले वाली जो कोयल है उसमें जो फ्लक्स जनरेट होगा वो φ1 जनरेट होगा, तो हमने सपोज कर लिया कि वो हमारा φ1 के इक्वल है। और जो इसमें फ्लक्स जनरेट हुआ वो किसकी वजह से जनरेट हुआ है, ये हमारा I2 की वजह से जनरेट हुआ है। तो इसकी वजह से जो हमारा जो फ्लक्स जो जनरेट हुआ है, जो हमारी पहले वाली कोयल है उसमें जो फ्लक्स जनरेट हुआ है वो φ1 जनरेट हुआ है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, I2 हमारा क्या है, I2 हमारा करंट है जो हमारा सेकेंडरी कोयल में से फ्लो करेगा। ठीक है बच्चों, तो जो हमारा φ1 है वो क्या है, हमारा जो फ्लक्स जनरेट हुआ है जो हमारी फर्स्ट कोयल है उसमें, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू द सेकेंडरी कोयल। ठीक है बच्चों, अब हमें पता है कि जब हम ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है उसको रिमूव करते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमें कांस्टेंट ऐड करना होता है। तो जो हमारा कांस्टेंट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा हमारा M12 इंटू I2। ठीक है बच्चों, तो हमारा M क्या है, हमारा कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है, और हमारा M12 का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, या हम कह सकते हैं कि जो हमारी म्यूचुअल इंडक्टेंस जनरेट हुई है in1, जो हमारी फर्स्ट कोयल है उसमें जो जनरेट हुई है फ्रॉम विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड,
ठीक है, सेकंड की वजह से जो फर्स्ट में जनरेट हुई है वो हमारी इसकी ये वो वैल्यू है M12। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हमें पता है कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके इक्वल होता है। अब देखो I2 है, I2 अमाउंट ऑफ करंट है। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा I2 अमाउंट ऑफ करंट है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो किसके इक्वल होगा, वो B2 के इक्वल होगा। ठीक है, तो B2 हमारा क्या है, ये हमारा वो मैग्नेटिक फील्ड है जो जनरेट हुआ है किसकी वजह से, I2 अमाउंट ऑफ करंट की वजह से। ठीक है बच्चों, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, वो इक्वल होगी हमारी म्यू नोट एन आई के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी, म्यू नोट एन आई के इक्वल होती है वो। ठीक है, ये हमारी क्या है, हमारी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है। एन हमारी क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है। ये हमारी कौन सी नंबर ऑफ टर्न्स होगी, ये हमारी N2 की वैल्यू है। क्यों है, क्योंकि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है वो कहाँ पे जनरेट हुआ है, वो हमारी जो हमारी ये सेकंड वाली कॉइल है इसमें जनरेट हुआ है। किसकी वजह से जनरेट हुआ है, I2 की वजह से जनरेट हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारी B2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये हमारी B2 की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें पता है, अब बच्चों ये तो हमारी B2 की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें जो फ्लक्स की F1 की वैल्यू निकालनी है। तो हमारा F1 क्या है, F1 हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है। ठीक है, F1 हमारा क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। और ये जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ पे जनरेट हुआ, वो S1 में जनरेट हुआ है। ठीक है, और हमें पता है कि जो हमारा फाई होता है वो किसके इक्वल होता है, फाई होता है हमारा BAN के इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, अब ये जो हमारा φ1 है, ये जो हमारा जो फ्लक्स है वो किसकी वजह से जनरेट हुआ है, वो B2 की वजह से जनरेट हुआ है। ठीक है, कितने एरिया में जनरेट हुआ है, ये जो हमारी फर्स्ट कॉइल है ना इसके एरिया में जनरेट हुआ है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, A1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और जो ये जनरेट हुआ है, जो ये हमारा फ्लक्स जनरेट हुआ है ये कितनी नंबर ऑफ टर्न्स में जनरेट हुआ है, ये जो हमारी प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स है उसी में तो जनरेट हुआ है ना। ठीक है, तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारा N1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे है ना B2 की वैल्यू पुट कर देंगे। अब हमें पता है कि जो हमारा B2 है वो किसके इक्वल है, वो हमारा इक्वल है म्यू नोट N2 I2 के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो वो किसके इक्वल है, हमारा म्यू नोट N2 इंटू I2 इंटू N1। ठीक है बच्चों, अब देखो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि जो हमारा N1 है वो किसके इक्वल है, N1 अपॉन L के इक्वल है। तो हम यहाँ से कैपिटल N1 की वैल्यू निकाल लेंगे और वो किसके इक्वल होता है, स्मॉल N1 इंटू L के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो इक्वल आ जाएगा म्यू नोट N2 I2 इंटू स्मॉल N1 इंटू L के इक्वल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ये हमारी क्या आ जाएगी, ये हमारी φ1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास फाई की दो वैल्यूज़ हैं, एक ये है और एक ये है। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। तो जैसे ही हम दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चलो देखते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा, M12 इंटू I2 और वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है म्यू नोट N2 I2 N1 इंटू L के इक्वल है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, I2 से I2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें कुछ मिसिंग है, वो क्या मिसिंग है, यहाँ हमारे यहाँ पे A1 की वैल्यू मिसिंग है क्योंकि हमने यहाँ पे लिखी नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा A1 और आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा A1 और है। तो जो हमारा M12 है, M12 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, वो इक्वल आ जाएगी म्यू नोट N2 N1 A1 इंटू L के इक्वल आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, M12 की हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अगर हम एरिया निकालना चाह रहे हो तो हमारा एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमने है ना I1 अमाउंट ऑफ करंट है वो फ्लो करवाना है। कहाँ पे करवाना है, जो हमारी S1 है इसमें फ्लो करवाना है। अब हमें पता है कि जब हमारा I1 अमाउंट ऑफ करंट है वो फ्लो करेगा किसमें, जो हमारी फर्स्ट कॉइल है इसमें से, तो इसकी वजह से क्या होगा, एक EMF जनरेट होगी ना। कहाँ पे जनरेट होगी, हमारी सेकेंडरी कॉइल में जनरेट होगी। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से। ठीक है, तो हमारे पास जो हमारा φ2 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, जो हमारा फ्लक्स जनरेट होगा सेकेंडरी, जो हमारी सेकेंड कॉइल है उसमें, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा,
वो हमारा I1 की वजह से जनरेट हुआ है ना, हमारा φ2 हमारा क्या है, φ2 हमारा फ्लक्स है जो जनरेट हुआ है कहाँ पे, जो हमारी सेकंड कॉइल है ना उसमें जनरेट हुआ है। किसकी वजह से जनरेट हुआ है, I1 अमाउंट ऑफ करंट की वजह से जनरेट हुआ है। ठीक है, तो जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी उसको रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन आ जाएगा। तो वो किसके इक्वल होगा, φ2 इज इक्वल टू M21 इंटू I1। M21 का मतलब क्या है यहाँ पे, M21 का मतलब है कि जो म्यूचुअल इंडक्शन हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, वो सेकेंडरी कॉइल में हुआ है या हमारी सेकंड कॉइल में हुआ है। किसकी वजह से हुआ है, वो हमारी फर्स्ट कॉइल की वजह से हुआ है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हमें पता है कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा I1 अमाउंट ऑफ करंट की वजह से, उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, वो हमारी B1 के इक्वल हो जाएगी। और हमने प्रीवियसली फाइंड आउट कर चुके हैं कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होगा किसी भी करंट के फ्लो की वजह से, वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है म्यू नॉट। ठीक है, और कहाँ पे जनरेट हुआ है, वो N1 में जनरेट हुआ है। किसकी वजह से जनरेट हुआ है, I1 अमाउंट ऑफ करंट की वजह से जनरेट हुआ है। ठीक है बच्चों, तो यहां तक क्लियर है सभी को। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि जो हमारा जो फ्लक्स जनरेट हुआ है, जो हमारा सेकंड फ्लक्स जनरेट हुआ है, ठीक है, किस में जनरेट हुआ है, जो हमारी सेकंड कॉइल है उसमें जनरेट हुआ है। ठीक है, उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, उसकी जो वैल्यू होगी हमारी वो किसके इक्वल हो जाएगी, देखो हमने ऑलरेडी वो फाइंड आउट कर चुके हैं, वो किसके इक्वल होती है, BAN के इक्वल होती है। ठीक है बच्चों, अब जो हमारा φ2 है वो किसकी वजह से जनरेट हुआ है, B1 की वजह से जनरेट हुआ है। ठीक है, कहां पे जनरेट हुआ है, ये B1 की वजह से जनरेट हुआ है। और कहां पे जनरेट हुआ है, वो हमारा फर्स्ट एरिया में जनरेट हुआ है। ठीक है, किसकी, जो हमारा फर्स्ट एरिया है उसकी, और जो ये हमारे फर्स्ट एरिया में जनरेट हुआ है। ठीक है, कहां पे जनरेट हुआ है, हमारी φ2 में जनरेट हुआ है। और जो हमारी φ2 है, φ2 में नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, जो हमारा फ्लक्स है वो हमारा सेकंड वाली जो कॉइल है उसमें जनरेट हुआ है। और उसमें जो हमारी नंबर ऑफ टर्न्स है, वो कितनी है, वो हमारी N2 के इक्वल है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ना इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। अब B1 की वैल्यू हमारे पास ये है तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये किसके इक्वल है, म्यू नॉट N1 इंटू I1 है इंटू A1, और N2 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, जो हमने फर्स्ट उसमें फाइंड आउट किया था। तो हमारा जो N2 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, N2 इंटू L के इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, N2 की जगह, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, N2 इंटू L के इक्वल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ये हमारी φ2 की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, φ2 की दो वैल्यूज़ हैं, एक ये है और एक ये है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर कर देंगे। तो जैसे हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, M21 इंटू I1, सो दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 I1 A1 into L. So I1 is cancel out with this I1. So the value of M21 will be equal to mu naught N1 N2 A1 into L. अब देखो बच्चों, हमारे पास ही हमारी M21 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हमारी M1 की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट, यहाँ पे भी म्यू नॉट है, यहाँ पे N1 N2 है, यहाँ पे भी N1 N2 है, यहाँ पे A1 है, यहाँ पे भी A1 है, यहाँ पे L है, यहाँ पे भी L है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो हमारा म्यूचुअल इंडक्शन है, जो हमारी दोनों की दोनों जो हमारी कोयल्स है, इसमें जो हमारी EMF इंड्यूस हुई है वो क्या है, वो हमारी सेम है। ठीक है, तो हमने सपोज कर लिया कि वो हमारा किसके इक्वल है, वो हमारी M के इक्वल है। ठीक है, और जो हमारी इसकी वैल्यू है वो किसके इक्वल है, वो हमारी इक्वल है म्यू नॉट N1 N2 A1 इंटू L के इक्वल है। ठीक है बच्चों, अब हमें पता है हमारी N1 की वैल्यू कितनी है, N1 अपॉन L के इक्वल है। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे N1 और उसकी N2 की वैल्यू को। तो हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू नॉट N1 हमारा किसके इक्वल है, N1 अपॉन L, N2 किसके इक्वल है, N2 अपॉन L, A1 किसके इक्वल है, पाई R स्क्वायर के इक्वल है, पाई R1 स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही पुट कर लेते हैं कि हमारा A1 आ गया। ठीक है, इनटू ये किसके इक्वल आ गया, L। तो L से क्या हो जाएगा, L कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो हमारा M है वो किसके इक्वल आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, वो इक्वल आ जाएगा म्यू नॉट N1 N2 A बाय L के इक्वल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा।
ठीक है। और जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है, इसकी जो वैल्यूज है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं कि जो इसकी वैल्यूज होगी ना, ठीक है, वो डिपेंड करेगा इनकी ज्योमेट्री के ऊपर, इनके सेपरेशन के ऊपर और इनके ओरिएंटेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है, और इस वीडियो ने आपके जो डाउट्स है वो क्लियर कर दिए हों। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट। If you have already subscribed my channel and you have not, if you have not shared this, please share it also, and don't forget to please press the bell icon. Thanks for watching this video once again. Thanks and have a nice day.